हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएमयू एंड जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस प्रिपरेशन डे 3 ऑफ साइंस। मैं हूं आपकी गाइड और आज हम कवर करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिससे सारे बेसिक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एएमयू और जेएमआई के एंट्रेंस में एग्जाम में थ्योरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आते हैं और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब आपको समझ आता है कि कौन सा कंसेप्ट वीक है एंड कौन सा स्ट्रांग हो चुका है। ये सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया है एएमयू और जेएमआई क्लास 9th इंटरेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी बेस्ड। सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट होगा इसमें। वीडियो को पॉज करके खुद एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना, तब मजा आएगा और कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन में दिया गया अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम पुश करते हैं, ठीक है, पुश का मतलब क्या होता है, इजी लैंग्वेज क्या होता है, धकेलना। और जब हम पुल करते हैं मतलब खींचते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, फोर्स कहते हैं, मोशन कहते हैं या फिर फ्रिक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो ये जो क्वेश्चन है आपके क्लास 8th का जो एनसीईआरटी चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसी से लिया गया है और ये जो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप अगर एएमयू या फिर जेएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद इस क्वेश्चन को, ये 20 एमसीक्यू जो है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और पीवाईक्यू का जो पैटर्न है, पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग अगर एएमयू या फिर जेएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और जो सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे इससे पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन? Force is anything which can change the shape of an object, change the direction of an object, or can able to move an object। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको क्या करता है, मूव भी करा सकता है, फोर्स की हेल्प से हम मूव भी करा सकते हैं। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको फोर्स की हेल्प से, फोर्स लगा करके हम रोक भी सकते हैं। या फिर अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम अगेन फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसपे फोर्स लगा करके हम उसको उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स होता है। तो पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो प्रेशर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। लेकिन जो अदर ऑप्शन है, जैसे कि प्रेशर दिया गया है, मोशन दिया गया, फ्रिक्शन दिया गया, ये क्या होता है? ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कितने यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रेशर तो फोर्स नहीं होगा। और मोशन क्या होता है? मोशन एक मूवमेंट है। मोशन क्या है? मूवमेंट है, फोर्स नहीं। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रोकता है, मतलब मोशन नहीं करने देता। ये उस टाइप का फोर्स है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है? लाइट, फोर्स, हीट या फिर साउंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने देखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्स। ठीक है, लाइट शेप को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फोर्स लगाने से क्या होता है, शेप चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे हम क्ले को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, हीट जो है, हीट भी शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्लास 8 के लेवल पे आपको हीट के बारे में कुछ नहीं दिया गया कि हीट शेप को चेंज कर देता है। आगे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं हीट के बारे में, बट अभी फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 के लेवल की बात करें तो हीट शेप को चेंज नहीं करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, विच इज फोर्स। ठीक है, साउंड भी शेप को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जानने के लिए, एसआई यूनिट क्या होता है उसको जानने के लिए क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, एम इंटू ए। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है या वॉट होता है? तो एसआई यूनिट जो फोर्स होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद सही ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन। आइजैक न्यूटन के बाद इसका नाम जो है, एसआई यूनिट जो है फोर्स का, न्यूटन पड़ा उनके नाम पर। ठीक है, पास्कल जो है, पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, फोर्स का नहीं। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, हम पढ़ेंगे आगे। जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। वॉट जो है, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। ठीक है, पावर का यूनिट वॉट होता है। तो सही जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका सारा कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 एमसीक्यू में सारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा जो पॉइंट है वो वीक है, जिसको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि एएमयू और या जेएमआई के प्रिपरेशन में सारा कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अ फोर्स कैन,
फोर्स क्या कर सकता है? चेंज स्पीड कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर शेप को चेंज कर सकता है या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई एक या फिर सारा काम फोर्स कर सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है? तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और शेप को भी चेंज कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, फोर्स ये सारे काम कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो प्रेशर होता क्या है बेसिकली? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में यूनिट एरिया, मतलब F डिवाइडेड बाय A। तो F डिवाइडेड बाय A को हम कैसे लिख सकते हैं? F डिवाइडेड बाय A, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यही डेफिनेशन होता है प्रेशर का। तो इस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा? F बाय A, ठीक है? F बाय A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ आपको ऐसे भी दिखेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया, ठीक है? ये तो उल्टा दिया गया, एरिया बाय फोर्स नहीं होता है। स्पीड अपॉन में टाइम तो एक्सेलरेशन होता है। स्पीड अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? ठीक है? पास्कल होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है या फिर बार होता है, ठीक है? हमने फार्मूला देखा है, हम न्यूटन जो होता है वो फोर्स का फार्मूला, फोर्स का एसआई यूनिट होता है। हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा है कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? एसआई यूनिट फोर्स का। तो प्रेशर का तो नहीं होगा, ठीक है? प्रेशर का फार्मूला हमने देखा है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है? तो हम यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? लेकिन इसका क्या बोला है? एसआई यूनिट बोला है। तो एसआई यूनिट जो होता है प्रेशर का वो क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। वैसे नॉर्मल यूनिट अगर हम फार्मूला के हिसाब से देखें तो वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे नॉर्मल यूनिट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एसआई यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पास्कल सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन मीटर जो होता है वो यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है? और बार जो होता है वो क्या होता है? वो भी एसआई यूनिट नहीं है, नॉन एसआई यूनिट है बार, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे आपको डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन भी है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेशर इंक्रीज व्हेन, प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जब फोर्स डिक्रीज होता है, जब एरिया इंक्रीज होता है या फिर एरिया डिक्रीज होता है या फिर बोथ ए एंड बी। यहाँ पे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी दिया हुआ है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर का रिलेशन आपको बताना है कि प्रेशर कब इंक्रीज होगा। तो जैसे कि हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला हमने 2-3 बार देख लिया, क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली कहने का मतलब कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज कब करेगा? जब हम एरिया को डिक्रीज करेंगे। तो एरिया डिक्रीज है क्या कहीं पे ऑप्शन? तो ऑप्शन में सी में दिया गया कि एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात सही है क्योंकि रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शन का, ठीक है? फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमें फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन इजीली बन सकता है। तो एक तो क्या हो सकता है कि हम एरिया को डिक्रीज कर दें तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। दूसरा, फोर्स को इंक्रीज करो तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्स को डिक्रीज करने पर नहीं, ये गलत है क्योंकि फोर्स को इंक्रीज करेंगे तभी प्रेशर इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। एरिया इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करे, प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, ये गलत ऑप्शन है। एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड था, फॉर्मूला पे बेस्ड था, ठीक है? कि इसका ऑप्शन, इसका जो है फॉर्मूला हमको याद रखना होता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हम रिलेशन देखेंगे। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा या फिर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है? और एरिया जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। इस इनवर्सली कहने का मतलब उल्टा, अगर हम एरिया डिक्रीज करते हैं तब प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको टिक कर लेते हैं, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 में आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन फोर्स का जो है डायरेक्शन क्या होता है? किस डायरेक्शन में होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमने अभी बताया वो जो क्वेश्चन था उस ऑप्शन में हमने एक्सप्लेन किया था कि फ्रिक्शन क्या एक टाइप ऑफ फोर्स है जो कि अपोज करता है मोशन को। अपोज कहने का मतलब मोशन को होने से रोकता है। तो फ्रिक्शन क्या है? अब यही पूछ लिया, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो मान लो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा?
फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है जो कि इसको रोकेगा, इसको इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, तो अपोजिट डायरेक्शन पे ये अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है, सेम एज मोशन, नहीं सेम एज मोशन नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्ट तो मूव ही करने लगेगा अच्छे से। अपोजिट टू मोशन, ठीक है, अपोजिट टू मोशन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, उसके अपोजिट लगता है ताकि ऑब्जेक्ट मूव ना कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में सेम एज मोशन होता, मतलब सेम डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट रुकती ही नहीं, वो चलती रहती खुद से, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, अ बॉल स्लो डाउन बिकॉज़, एक बॉल जो है स्लो डाउन, एक मूविंग बॉल है जो कि धीरे-धीरे स्लो डाउन हो जाती है। क्यों स्लो डाउन हो जाती है? ठीक है, इसका कारण क्या है? बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज़ ऑफ प्रेशर, बिकॉज़ ऑफ हीट। ठीक है, क्यों स्लो डाउन हो जाती है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए एक-एक ऑप्शन को समझते हैं। ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अपने अर्थ की ओर जो है ना खींचता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये स्लो डाउन तो नहीं करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को। अगर मान लीजिए कोई बॉल है, ये मूव कर रहा है, अर्थ सरफेस पे ही मूव कर रहा है, तो इसको स्लो डाउन करेगा? ग्रेविटी नहीं करता। ग्रेविटी क्या करता है? कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे की, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको अपनी ओर खींचने का काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि टुवर्ड्स द अर्थ होता है, ठीक है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मोशन को स्लो करती है। सही बात है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये क्या करता है, धीरे-धीरे ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, ठीक है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को धीरे-धीरे स्लो कर देता है, ठीक है? सी जो है, सी क्या होता है? सी में दिया गया प्रेशर। प्रेशर मोशन को स्लो स्लो नहीं करता, प्रेशर मोशन का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है? हीट हीट भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, द वेट इज अ, वेट क्या है? काइंड मास का टाइप है, काइंड ऑफ मास, काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ स्पीड, या फिर काइंड ऑफ एनर्जी। वेट क्या है? मास का प्रकार है, या फिर फोर्स का प्रकार है, या फिर स्पीड का प्रकार है, या फिर एनर्जी का प्रकार है, ठीक है? वेट होता क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया काइंड ऑफ मास, तो ये मास का प्रकार नहीं है, क्योंकि मास जो होता है कांस्टेंट होता है, बट आपको पता नहीं होगा, लेकिन वेट क्या होता है? वेरिएबल्स होता है, ठीक है? हर एक प्लेनेट पे वेट क्या होता है? वेरिएबल्स होता है, जो कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो वेट जो है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स है, काइंड्स ऑफ फोर्स है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, मतलब मास और ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटी जो होता है वो, ठीक है? तो मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट क्या होता है? नहीं, ग्रेविटी पे, जी पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी पे, ठीक है? और हर एक प्लैनेट का जो जी हो क्या होता है? अलग-अलग होता है। काइंड ऑफ फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स, हाँ, ये सही है। काइंड ऑफ स्पीड है, नहीं, काइंड ऑफ स्पीड नहीं होता है, काइंड ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, ठीक है? वेट और मास में बहुत डिफरेंस है। वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। मास जो होता है कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है? ये कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है, ये कहीं पे भी चेंज नहीं करता। बट वेट क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है? और वेट का फॉर्मूला होता है क्या? mg होता है, ठीक है? तो वेट हर जगह पे अलग-अलग होती है। तो इसलिए ये टाइप्स ऑफ फोर्स है। फोर्स क्यों बोला गया? क्योंकि फोर्स का भी फॉर्मूला ma होता है। A इज़ आल्सो एक्सेलरेशन, ठीक है? और जी जो है वो भी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ही, ठीक है? बाद में आपको जी का मतलब समझ आ जाएगा कि जी क्या होता है क्लास 9th में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, लिक्विड एंड गैसेस आर टुगेदर कॉल्ड, जब हम लिक्विड और गैसेस को एक साथ क्या बोलते हैं? सॉल्यूट्स बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, या सॉलिड्स बोलते हैं? सॉल्यूट्स का मतलब आपको पता है? सॉल्यूट्स क्या होता है? सॉल्यूशन का पार्ट होता है। सॉल्यूशन 2 चीज़ से बनता है। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक सॉल्यूट्स होता है, ठीक है? एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है, ठीक है? सॉलिड जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो वो बोल रहा है कि लिक्विड और गैसेस को एक साथ क्या बोलते हैं? सॉल्यूट्स बोलते हैं? तो नहीं, सॉल्यूट्स तो नहीं बोलते। सॉल्यूट्स तो सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का पार्ट्स होता है, ठीक है? फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, क्योंकि दोनों में फ्लूइडिटी पाई जाती है, दोनों फ्लो कर सकता है, ठीक है? इसलिए इसको फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है? तो सॉलिड और लिक्विड्स को क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लो करता है, दोनों में ही फ्लो करने का कैरेक्टर है, ठीक है? मिक्सचर नहीं बोलेंगे और ना ही सॉलिड्स बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि वो गैस है, तो सॉलिड कैसे बोल देंगे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कहाँ पे हाईएस्ट होता है, ठीक है? ऑप्शन में दिया गया सी, प्रेशर वाला जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, उसको जाके रीड कीजिए अच्छे से, वहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहाँ पे हाईएस्ट होता है? सी लेवल पे, माउंटेन्स पे, या फिर स्पेस में, या फिर पोल्स पर, ठीक है? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सी लेवल पे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सी लेवल पे होता है। माउंटेन्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर जो हवा होता है वो क्या होता है, एयर जो होता है वो कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी माउंटेन्स पे कम होगा। ठीक है, माउंटेन्स में कम होगा, सी लेवल पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पेस में ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रेशर होता है, स्पेस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है? और पोल्स पे हाइट मैटर करती है, ठीक है? पोल्स पे हाइट मैटर करती है, अगर ज़्यादा हाइट है तो फिर क्या होगा, कम होगा, कम हाइट है तो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है वो कहाँ पे हाई होता है, कहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, प्रेशर फोर्स। प्रेशर क्या बोलते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स या फिर प्रेशर क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स जो है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है? कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस के परपेंडिकुलर पे एक्ट करता है उसको नॉर्मल फोर्स ही कहते हैं, ठीक है? प्रेशर नहीं बोलते, प्रेशर तो फोर्स का टाइप ही नहीं है, ठीक है? प्रेशर तो अलग चीज़ हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में दिया गया व्हिच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ। कौन सा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ क्या करता है, पुल्स करता है। पुल्स मतलब क्या होता है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि पुल्स मतलब होता है खींचना, ठीक है? तो कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता है? फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स, ठीक है? इसका जो सही ऑप्शन है बहुत ही ईज़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापसी में नीचे ही आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उस पे अर्थ जो है अपनी ओर एक फोर्स लगा रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगा रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं जाने देता, वो एट द एंड अर्थ पे ही आता है, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेविटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है स्ट्रॉ सकिंग अ ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ वर्क्स बिकॉज ऑफ। बोल रहा है कि जब हम सकिंग करते हैं, पीते हैं जब हम, है ना, ड्रिंक को सक करते हैं, पीते हैं, तो स्ट्रॉ के थ्रू, तो वो कैसा वर्क करता है, मतलब वो जो वर्क करता है किसकी वजह से वर्क करता है, मतलब हम सक करते हैं जब स्ट्रॉ से किसी ड्रिंक को, तो वो किसकी वजह से ऐसा वर्क कर रहा था, ग्रेविटी की वजह से, हाई प्रेशर इनसाइड द माउथ, लो प्रेशर इनसाइड द माउथ या फ्रिक्शन इनसाइड द माउथ, ठीक है? तो कोई भी लिक्विड जो होता है, कोई भी ड्रिंक लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है? हाई प्रेशर से क्या जाता है, लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो ये जो हम लोग सक करते हैं किसी ड्रिंक को स्ट्रॉ के थ्रू, तो वो क्यों ऐसा सकिंग होता है? ग्रेविटी की वजह से, प्रेशर की वजह से या फिर लो प्रेशर की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से? ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लो प्रेशर इनसाइड द माउथ, क्योंकि हम ये नोटिस करते हैं क्योंकि जो हमारा ड्रिंक है वो क्या होता है, ड्रिंक जो है ग्लास से या फिर किसी भी बॉटल से वो क्या क्या आता है, हमारे माउथ में आता है। मतलब वो नीचे से माउथ में आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना। कभी भी कोई लिक्विड जो है फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा होता है। ठीक है? तो जो हमारे माउथ में होता है लो प्रेशर होता है, इसी वजह से लिक्विड वो जो ड्रिंक होता है वो हमारे माउथ में आता है, क्योंकि हमारे माउथ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। अगर हाई प्रेशर इनसाइड द माउथ होता तो फिर वो माउथ में ड्रिंक आता ही नहीं, वो स्ट्रॉ से नीचे ही गिर जाता, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अ शार्प नाइफ कट्स बेटर बिकॉज़। एक शार्प नाइफ जो है अच्छे से कट करता है, क्यों? क्योंकि मोर फोर्स होता है, मोर एरिया होता है, लेस एरिया मोर प्रेशर, लेस प्रेशर, क्या होगा इसका ऑप्शन? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और हमें पता है कि प्रेशर ज़्यादा बहुत अच्छे से कट हो जाएगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं हम, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया कम होना चाहिए। अगर एरिया कम होगा, तो हमारा क्या होगा? जो नाइफ से अच्छे से कटेगा, ठीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है? लेस एरिया मोर प्रेशर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? लेस एरिया मोर प्रेशर। शार्प एजेस जो होता है कंसंट्रेट फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, इजी कट होता है, ठीक है? जो शार्प एज होता है तो फोर्स जो होता है स्मॉल एरिया पे ही लग रहा होता है, इस वजह से कट करना जो होता है इजी हो जाता है, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हिच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? आपने फोर्स का टाइप पढ़ा होगा, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? तो इसमें से कौन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? मस्कुलर, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक या फिर टेंशन?
आई होप आप सबको ये वाला जो आंसर है वो बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मैग्नेट अट्रैक्ट पिन्स विदाउट टचिंग। जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसी भी आयन वाले चीज को, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर बिना टच किए हुए। ठीक है? तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट किए हुए अट्रैक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट्स को। मस्कुलर फ्रिक्शन और जो टेंशन है ये सारा क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है। ठीक है? ये सारा कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है। ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो फ्रिक्शन होता है एयर और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? वाटर रेसिस्टेंस, एयर प्रेशर, एयर फ्रिक्शन, या फिर एयर रेसिस्टेंस, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एयर फ्रिक्शन या फिर एयर रेसिस्टेंस। ठीक है? जैसे पैराशूट स्लो डाउन हो जाता है, फॉल कर जाता है, गिर जाता है ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस के थ्रू। ठीक है? साइक्लिस्ट बेंड फॉरवर्ड टू रिड्यूस एयर रेसिस्टेंस। ठीक है? जो साइक्लिस्ट होता है वो बेंड कर लेता है साइकिल को। क्यों? क्योंकि उसका जो एयर रेसिस्टेंस है वो रिड्यूस हो सके, इसीलिए बेंड करते हैं। ठीक है? तो जो फ्रिक्शन लगता है एयर और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एयर फ्रिक्शन, ना कि एयर प्रेशर। ठीक है? ना वाटर रेसिस्टेंस, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी चीज अलग अलग है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब बस एक क्वेश्चन ही बचा है 20। ठीक है? तो इसको जल्दी, ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जो प्रेशर लगता है वो कैसे होता है? इंक्रीज विद डेप्थ, डिक्रीज विद डेप्थ, रिमेन्स जीरो, या डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ। जब हम लिक्विड में प्रेशर लगता है तो जैसे लिक्विड में डेप्थ की ओर जाते हैं तो प्रेशर क्या इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, या फिर प्रेशर डेप्थ में और ऊपर सरफेस पे सेम ही रहता है, रिमेन्स जीरो। ठीक है? डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, डेप्थ पे डिपेंड ही नहीं करता, क्या होता है? ठीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा? इंक्रीज विथ डेप्थ। जो प्रेशर होता है लिक्विड में, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे लिक्विड के, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब कैसे? इसका जो आंसर है वो ए क्यों हुआ? क्योंकि जो डीप सी ड्राइवर होता है फील मोर प्रेशर। जो भी डाइवर्स होता है, डीप सी डाइवर्स, वो मोर प्रेशर फील करता है। ठीक है? जो होल्स होता है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जो होल्स होता है वाटर टैंक में, एट एट बॉटम, बॉटम के तरफ जो होल्स होता है वाटर टैंक में, तो वहां से जो वाटर रिलीज होता है बहुत ही फोर्सफुली रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है? कि प्रेशर जो है डेप्थ में वो डिक्रीज है। अगर हम एक टैंक ले, टैंक में यहाँ पे होल करें, है ना, और यहाँ पे होल करें, तो यहाँ से जो वाटर है ना बहुत ही प्रेशरफुली, मतलब फोर्सफुली रिलीज होगा। ठीक है? एज कम्पेयर टू हेयर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डेप्थ में प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्सफुली पानी जो है रिलीज हो रहा होता है। ठीक है? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टैंड ऑन वन फुट प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम, या डिसअपियर? फिर से वही क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो क्या बोला कि अगर हम एक पैर पे खड़े होंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर रिमेन सेम, या फिर डिसअपियर? तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। जब हम दोनों पैर पे खड़े थे तो एरिया हमारा क्या था? ज्यादा था, तो प्रेशर कम लग रहा था। अब हम सिर्फ एक पैर पे खड़े होंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हम एक पैर पे खड़े होंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा, क्योंकि एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़, क्योंकि एक पैर पे खड़े होने से एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज़, तो प्रेशर क्या करना चाहिए? इंक्रीज़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है? स्मॉल वेट ऑन स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर। ठीक है? तो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट लो लो प्रेशर, क्योंकि बोथ फीट पे जब हम खड़े हो रहे हैं तो हमारा एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है? ये कांसेप्ट है, आपको फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है? तो आई होप आपको 20 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इससे पहले भी 2 चैप्टर्स के किए हुए हैं, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किया हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन का किया हुआ है एमसीक्यू, तो आप लोग उसको भी जाके देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो एएमयू जेईई का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद मैं कौन-सा चैप्टर करूँ? अगर आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप चैप्टर सजेस्ट कीजिए। मैं उसके आपके अकॉर्डिंग ही चैप्टर लाऊँगी, जो भी चैप्टर लाना होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज़ करते रहिए, कांसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।